बोटॉक्स इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हमारी मसल मूवमेंट होती है, जैसे हुँ, जैसे हम मसल्स को जब ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसके साथ कुछ रिंकल्स पड़ते हैं हमारे हुँ, फेस के ऊपर, हुँ, जिसको हम डायनामिक रिंकल्स कहते हैं। ओके, बोटॉक्स के थ्रू उस मूवमेंट को थोड़ा-सा कम कर देते हैं। हुँ, जब वो मूवमेंट कम होती है तो रिंकल्स हैं, उनकी अपीयरेंस कम हो जाती है और वो मूवमेंट के साथ नहीं बढ़ते। बोटॉक्स के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, डर्मेटोलॉजी में बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन ओके। जो कॉस्मेटिक अगर हम बात करें स्पेशली, तो दैट इज़ फॉर द डायनामिक रिंकल्स। हमारी डाइट भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी स्किन के लिए। बहुत तो इम्पोर्टेंट, वो यस। ऐसी क्या-क्या चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे उनकी जो डिहाइड्रेशन लेवल है वो भी हुँ। पूरा हो जाए? सबसे इम्पोर्टेंट इज़ ऑफ़ कोर्स वाटर इनटेक। हुँ, बाकी डाइट तो आपके बाकी स्किन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आप नट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें कि उसमें फैटी एसिड्स बहुत अच्छे हुँ, होते हुँ, हैं, तो वो आपकी स्किन को बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़ कर देते हैं। स्किन केयर होती है, वो तो हुँ, इम्पोर्टेंट होती ही है, आपकी डाइट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और अक्सर लोग स्किन ट्रीटमेंट्स करवा रहे होते हैं, स्किन के लिए डिफरेंट क्रीम्स लगा रहे होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए होते हैं, लेकिन वो डाइट का बिल्कुल भी ख़्याल नहीं रख रहे होते। बिल्कुल। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से बहुत लोगों को ड्राइनेस हो रही होती है, विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से ड्राइनेस हो जाती है। अगर कोई प्रोडक्ट महँगा है, तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। अस्सलाम वालेकुम हेल्थ मैटर पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद। जिस तरह मौसम चेंज होता जा रहा है वैसे हमारे स्किन के अंदर भी कुछ चेंजेस आती हैं और अपनी स्किन को कैसे मैनेज करना है ये एक डर्मेटोलॉजिस्ट से बेहतर हमें कोई नहीं बता सकता। इसीलिए आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है डॉक्टर हिना फारूक जो कि एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ एक एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि हमारी स्किन के लिए कौन-सी चीज़ें बेहतर हैं और कौन-सी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हिना कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब जैसे मौसम बदलता जा रहा है और मौसम के साथ-साथ हमारे स्किन इश्यूज़ भी बढ़ते जाते हैं। ज़ाहिर हुँ, है एकदम से जब एक चेंज आता है जी तो बिल्कुल, स्किन में बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं। बिल्कुल। अब इन हुँ, लोगों की ड्राई हो जाती है। बिल्कुल तो ऐसा ही है। ये ड्राई स्किन का इलाज हम कैसे कर सकते हैं? ड्राई स्किन का इलाज, उसका बड़ा आसान एक हल है, वो है मॉइस्चराइज़ेशन। हुँ, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करें। वैसे भी जब मौसम जैसा भी हो, आपने या जैसे लोग कहते हैं कि अगर किसी की स्किन ऑयली है, किसी की स्किन एक्ने अगर किसी हुँ, की स्किन पर है, हुँ, तो उसको मॉइस्चराइज़ेशन की ज़रूरत नहीं है। हुँ। तो हम हमेशा बताते हैं सबको कि मॉइस्चराइज़ेशन हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। हुँ, टाइप ऑफ मॉइस्चराइज़र्स चेंज हो सकते हैं। हुँ, तो इसी तरह से ड्राई स्किन के लिए तो मॉइस्चराइज़ेशन इज़ द की। अगर ओके। आप मॉइस्चराइज़ नहीं करेंगे अपनी स्किन को, तो स्किन ड्राई डेफ़िनिटली होगी। और राइट, जब सर्दियाँ होती हैं तो हुँ, हमारी आबो-हवा में भी खुश्की आ जाती है, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, फिर हमारा वाटर इनटेक हुँ, ऑटोमैटिकली डिक्रीज़ हो जाता है, तो आपकी वाटर इनटेक भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आप जितना पानी पिएँगे, हुँ, उतना आपका स्किन मॉइस्चराइज़्ड रहेगी। तो पानी पीना भी इम्पोर्टेंट है और अपनी स्किन पर मॉइस्चराइज़र लगाना तो इज़ राइट। वेरी अच्छा इम्पोर्टेंट। इसकी रीज़न क्या होती है? चेंज होते साथ ही मौसम स्किन में इतनी तब्दीली क्यों आ जाती है कि वो ऑयली से ड्राइनेस की तरफ चली जाती है? ऑफ कोर्स, क्योंकि बिकॉज़ ऑफ द एनवायरनमेंट हुँ, एंड ऑल्सो क्योंकि हमारी जो स्किन होती है उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है जो आबो-हवा है उसके साथ अडैप्ट करने में। ठीक है। तो डेफ़िनिटली इट टेक्स टाइम। हुँ, जैसे कि मैंने बताया, आबो-हवा में जब खुश्की आती है, जब मौसम खुश्क हो जाता है, जब हुँ, हमारी स्किन में वाटर कंटेंट कम हो जाता है, तो डेफ़िनिटली हमारी स्किन ज़्यादा ड्राई हो जाती है। जिनकी स्किन टाइप ही ड्राई है, तो उनकी स्किन को ज़्यादा मुतासिर होती है उनकी हुँ, स्किन। हुँ। जो ऑयली स्किन के लोग होते हैं, उनकी स्किन पर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। राइट। अच्छा जिनकी स्किन बहुत ड्राई होती है सर्दियों में तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम भी होती होगी और वो पेनफुल नहीं हो जाता उनके लिए जब आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाए? मसला ये होता है कि जब आपकी स्किन ड्राई होती है, उसका मतलब ये है कि आपकी स्किन का जो बैरियर है, जो हुँ, नॉर्मल एक स्किन केयर बैरियर होता है, कुछ प्रोटेक्टिव ऑयल्स होते हैं आपकी स्किन में, हुँ, वो नेचुरली उनकी उन उन लोगों की स्किन में नेचुरली वो ऑयल्स कम होते हैं। इसलिए हुँ, हम कहते हैं आप मॉइस्चराइज़ करें, ताकि आपकी स्किन में वो प्रोटेक्शन बने, आपकी स्किन केयर बैरियर अच्छा हो जाए। तो जब वो बैरियर डैमेज होता है, तो हुँ। हर किस्म की चीज़ आपकी स्किन को अफ़ेक्ट कर रही होती है। ओके। अच्छा ये जी। जो मॉइस्चराइज़ हम अपनी स्किन को करते हैं, अक्सर ये भी देखा जाता है कि आप जब मेकअप करते हैं, फाउंडेशन हुँ, लगाते हैं, तो वो हुँ। ड्राई स्किन वालों को बहुत प्रॉब्लम होती बहुत है। प्रॉब्लम होती है। पैचेज़ बन जाते हैं इट आपकी बिकम्स स्किन के ऊपर। फ्लेकी एंड यस, डज़न्ट लुक गुड। तो बिल्कुल। उसमें यही होता है कि हम एक स्किन केयर रूटीन होनी चाहिए आपकी मेकअप हुँ, अप्लाई करने से पहले। जितनी अच्छी आपकी स्किन मॉइस्चराइज़्ड होगी, और इसमें मैं एक बात बताना चाहूँगी, मॉइस्चराइज़ेशन में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली फॉर द पीपल
जिनकी ड्राई स्किन होती है कि जब आप फेस वॉश करते हैं हम्म और आप टॉवल ड्राई करते हैं और आपकी स्किन हल्की गीली होती है, आप जब उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाएं या जो हाइलुरोनिक एसिड सीरम होता है वो लगा के फिर मॉइस्चराइजर लगाएं तो मॉइस्चर बहुत अच्छा लॉक इन होता है ओके और आपकी स्किन बहुत अच्छी मॉइस्चराइज हो जाती है। उसके राइट बाद जब आप मेकअप करेंगे तो आपकी स्किन फ्लेकी नहीं होगी। राइट, ये बड़ी अच्छी टिप दी है स्पेशली उन हम्म। खवातीन के लिए जो जी। मेकअप के बगैर बाहर नहीं निकल सकती हैं, वो तो बिल्कुल कोई भी खातून नहीं निकलती नहीं है। निकल सकती, डेफिनेटली मेकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस एग्जैक्टली। यस। अच्छा, जो लोग पानी कम पीते हैं, अब हम्म। जाहिर है हमारी डाइट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बहुत स्किन के इम्पोर्टेंट, लिए। बहुत तो इम्पोर्टेंट। वो यस। ऐसी क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे उनकी जो डिहाइड्रेशन लेवल है वो भी हम्म। पूरा हो जाए? सबसे इम्पॉर्टेंट इज ऑफ कोर्स वाटर इनटेक। हम्म बाकी डाइट तो आपके बाकी स्किन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आप जैसे सर्दियों में कहते हैं कि नट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें कि उसमें फैटी एसिड्स बहुत अच्छे होते हैं, हम्म तो वो आपकी स्किन को बहुत अच्छा मॉइस्चराइज कर देते हैं। तो इसी तरीके से आप की जो वाटर इनटेक के साथ साथ आपने डाइट में जैसे फ़िश का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है या फ़िश हम्म ऑयल के कैप्सूल्स आते हैं वो ज़्यादा करते हैं, हम्म ताकि जो मॉइस्चराइज़र्स हैं ना इंटरनली भी आपको मिलते रहें तो आपकी स्किन मॉइस्चराइज़ होती रहेगी। तो इस तरह ऑलराइट। की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चलिए, होता है। ये अच्छी जी, टिप्स आपने दी जी, हैं खवातीन को, तो अब जी। मुझे लगता है कि अगर वो इस पे अमल करें हाँ तो जी। काफ़ी उनकी स्किन बेहतर हो इट्स वेरी सकती है। इम्पोर्टेंट टू नो कि आपकी जो स्किन केयर होती है वो तो हुँ, इम्पोर्टेंट होती ही है, आपकी डाइट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और अक्सर लोग स्किन ट्रीटमेंट्स करवा रहे होते हैं, स्किन के लिए डिफरेंट क्रीम्स लगा रहे होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए होते हैं, लेकिन वो डाइट का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे बिल्कुल, होते। एक बिल्कुल। और चीज़ मैं बताती चलूँ कि जो आयरन डेफिशिएंसी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ये अपनी क्लिनिक में, अपनी डेली हुँ। प्रैक्टिस में ये चीज़ देखती हूँ। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से बहुत लोगों को ड्राइनेस हो रही होती है, विटामिन डी ओह! डेफिशिएंसी की वजह से ड्राइनेस हो जाए, और ये 2 ऐसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हैं, बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। हुँ, तो हुँ। ये चीज़ ज़रूर रूल आउट कर लें कि आपको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो। तो आयरन जिन चीज़ों में ज़्यादा होता है, जैसे जो ग्रीन पत्तों वाली सब्जियाँ होती हैं या बीट रूट होता है हुँ, हुँ। और बीफ होता है, ऐसी चीज़ों में आयरन की मिकदार ज़्यादा होती है, तो ऐसे खाने भी ज़रूर अपनी डाइट में राइट। डालें। अच्छा, मॉइस्चराइज़र्स की आप बात कर रही हैं, तो जी। अब तो हर छोटी से छोटी कंपनी, हुँ। ठीक है, जिनको कुछ पता भी नहीं जिनको है कुछ कि पता भी क्या नहीं है। मॉइस्चराइज़र्स असल होते क्या हैं, किस जी। चीज़ की ज़रूरत होती है, और हुँ, हम भी अपने आप को क्या, मैं लोगों की बात करूँ, वो भी क्या करते हैं कि अच्छा ये सस्ता है, ये ले लो। हुँ, बजाय इसको देखें कि ये हुँ, हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, हमारी स्किन डैमेज हो सकती है। सस्ते की तरफ लोग चले जाते हैं और ले लेते हैं, और जब डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हुँ। हैं तो क्या कहते हैं, जी हमने जी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो तो बताते ही महँगे प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, महँगे और सस्ते पर एक बहुत लंबी डिबेट हो सकती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आई एम सॉरी बट ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई प्रोडक्ट सस्ता है तो वो हुँ, अच्छा नहीं होगा। हुँ, इसकी मैं एग्ज़ाम्पल आपको सिंपल दूँगी कि जो वैसलीन मिलती है, पेट्रोलियम जेली होती है, इट्स वेरी हुँ, रीज़नेबल हुँ, एंड आई थिंक इट्स द बेस्ट मॉइस्चराइज़र आउट देयर। राइट। अगर आप पेट्रोलियम जेली सिंपल ले लें और वो जो स्पेशली फॉर द पीपल जिनकी ड्राई स्किन होती है और सर्दियों में, वो आप लगाएँ, उससे बेहतर कोई मॉइस्चराइज़र हो नहीं सकता। राइट। लेकिन हाँ, जब आपकी स्किन की एक स्पेसिफिक टाइप है, जैसे अगर आपकी ऑयली स्किन है, एक्ने है आपकी स्किन पर, तो फिर हम कहते हैं कि आपने स्पेसिफिकली आपकी हुँ, स्किन के लिए डिज़ाइन किए गए जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, ऑयल कंटेंट थोड़ा-सा कम होता है। हुँ, तो महँगे और सस्ते का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता। आई डोंट एग्री विद द फैक्ट कि अगर कोई हुँ, प्रोडक्ट महँगा है, तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। हाँ, आप इंग्रीडिएंट्स ज़रूर देख लें, क्योंकि हुँ, हम सिर्फ़ मॉइस्चराइज़र्स की अभी बात कर रहे हैं, तो उसमें जनरली कोई बहुत हार्मफुल इंग्रीडिएंट्स नहीं डले हुए होते। जो हार्मफुल इंग्रीडिएंट्स होते हैं, वो व्हाइटनिंग क्रीम्स और ये जो स्किन हुँ, व्हाइटनिंग हुँ, हुँ, फ़ॉर्मूलेशंस होती हैं, उनमें ज़्यादा होते हैं। हुँ, मॉइस्चराइज़र में आपने जो चीज़ देखनी है, अगर आप इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड मॉइस्चराइज़र, इट शुड हैव गुड क्वांटिटी ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, पेप्टाइड्स होने चाहिए, सेरामाइड्स होने चाहिए, हुँ, सेरामाइड्स बहुत अच्छा हुँ। मॉइस्चराइज़ करते हैं। और इस तरह की जैसे पैंथेनॉल, ये कुछ इंग्रीडिएंट्स हैं, जो आप अगर पढ़ लें, जो लेबल होता है उसपे, तो आपको पता चल जाएगा। एंड जो सबसे बेस्ट मैंने पहले बताया, पेट्रोलियम जेली इज़ द बेस्ट मॉइस्चराइज़र। राइट। अच्छा, अब जैसे सर्दियाँ, लोगों की कोशिश होती है कि धूप निकले, वो धूप में जाके बैठें, और हुँ। ताकि ज़रा थोड़ी-सी उनके अंदर वार्मथ आए। हुँ, हुँ। तो जो सन ब्लॉक्स का इस्तेमाल कितना इम्पोर्टेंस प्ले करता है? अगर आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट से सन ब्लॉक का इस्तेमाल पूछेंगी तो मेरे ख़्याल में अगर मैं किसी एक चीज़ जो हम एम्फसाइज़ करते हैं हुँ, व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर इज़ सन ब्लॉक।
राइट। बेसिक एक आपकी जो बेसिक चीज़ है स्किन हुँ, प्रोटेक्शन में या आपकी स्किन केयर रूटीन में, मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं और मैं उनको जब व्हेन दे आस्क मी कि व्हाट शुड दे डू फॉर देयर हुँ, स्किन, तो आई हुँ, टेल देम दैट प्लीज़ अप्लाई सन ब्लॉक। हुँ, क्योंकि जब तक आप सन ब्लॉक नहीं लगा रहे और आप चाहे महँगी से महँगी क्रीम अपने फेस पर लगा लें, आप चाहे जो ट्रीटमेंट्स कर लें, आपकी स्किन जब तक प्रोटेक्टेड नहीं है फ्रॉम द हुँ, सन, हुँ, तो कोई चीज़ असर नहीं करेगी, कोई चीज़ आपकी स्किन पर इफ़ेक्ट नहीं करेगी। क्योंकि जो यूवी रेज़ होती हैं, वो हर हुँ, तरह का डैमेज करती हैं। हुँ, इंक्रीज़्ड एजिंग, पिगमेंटेशन, जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, जैसे रोज़ेशिया के प्रॉब्लम्स होते हैं, उन हुँ, लोगों के लिए फॉर एवरीबॉडी सनस्क्रीन इज़ मस्ट। तो हुँ, और स्पेशली जब आप धूप पर आपने ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड जब सर्दियाँ होती हैं तो आपको बड़ा मज़ा आता है धूप में हुँ, बैठने में। फॉर नॉर्मल पीपल जिनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा कंसर्न्स नहीं है वो दे कैन वेरी वेल लाइक सिट इन सन एंड एन्जॉय द सन, सन ब्लॉक लगाने के बाद। हुँ, और ऐसे लोग जिनको पिगमेंटेशन के इश्यूज़ होते हैं जैसे छाइयाँ होती हैं या जो डिफरेंट पिगमेंटेशन डिसऑर्डर्स होते हैं, उन लोगों को हम थोड़ा-सा ये एडवाइस करते हैं कि प्लीज़ डायरेक्ट सनलाइट हुँ, को आप हुँ, अवॉइड करें। थोड़ा-सा आप खुले में ज़रूर बैठ जाएँ लेकिन एक शेड होना चाहिए आपके ऊपर, या कैप पहन लें या हैट पहन लें, एक हुँ, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, हुँ, सन ब्लॉक लगाने हुँ। के बावजूद एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होनी चाहिए। ओवर सेंसिटिव जी, स्किन्स के लिए। बिल्कुल। राइट। अच्छा, सनब्लॉक लगा के तो आराम से अगर हम मेकअप वगैरह करके भी बाहर चले जाएँ, हुँ, हुँ। तो वो भी सेफ रहता है स्किन के बिल्कुल लिए? सेफ रहता है बल्कि वो एक एडिशनल प्रोटेक्शन देता है क्योंकि जो टिंटेड जैसे फाउंडेशंस होते हैं, हुँ, उनमें हुँ, भी कुछ ऐसी चीज़ें डली हुई होती हैं, थोड़ा-सा एसपीएफ उसके अंदर भी होता है और थोड़े से इंग्रीडिएंट्स उसके अंदर भी होते हैं, जो हुँ। आपको एक्स्ट्रा सन प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। तो वो एक ओके। किस्म का फिज़िकल सनस्क्रीन हो जाता है आपके लिए। अच्छा, लोग अक्सर ये भी कहते हैं कि सनब्लॉक लगाने से उनकी स्किन का कलर जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता टैन होना शुरू हो जाता है। इस बात में कितनी सदाकत है? इस बात में कोई सदाकत नहीं है। मतलब एक मिथ है। आई कंसिडर इट एज़ एन एक्सक्यूज़। हुँ, आई थिंक हुँ, ये एक बस एक्सक्यूज़ बना लेते हैं। वो असल में ये होता है कि क्योंकि डिफरेंट फ़ॉर्मूलेशंस आती हैं सनब्लॉक की, उसमें अगर आप बहुत ऑयली कोई सनब्लॉक लगाएँ तो जनरली आप वैसे भी जब कुछ ऑयली फेस पर लगाते हैं तो लगता है एक इल्यूज़न आती है कि शायद हुँ, स्किन डार्क हुँ, हो गई है। हुँ, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि मैं तो कहूँगी कि सनब्लॉक में ज़िंक ऑक्साइड और ऐसी चीज़ें डली हुई होती हैं जिसमें थोड़ी-सी ना व्हाइट कास्ट होती है। हुँ, अगर इट एब्ज़ॉर्ब्स वेल इंटो योर स्किन तो वो एक हल्की-सी आपको एक बल्कि फ्रेश लुक भी देती है। तो सनब्लॉक राइट। तो ऐज़ जैसे आप डेली रूटीन का फाउंडेशन लगाते हैं, अगर आपकी स्किन इज़ गुड इनफ, तो हुँ, आप उसको ऐज़ बेस भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। स्पेशली द टिंटेड सनस्क्रीन्स, दे आर रियली गुड, राइट, येस। राइट। हुँ, अच्छा, सनब्लॉक्स इस्तेमाल करने के लिए भी क्या मेडिकेटेड जो कंपनीज़ होती हैं, उनके सनब्लॉक्स को इस्तेमाल करना बेहतर है हुँ। या आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं इंग्रीडिएंट्स को देख के? क कर सकते हैं। हुँ, आई वुड सजेस्ट कि मेडिकेटेड करें तो ज़्यादा बेहतर है बिकॉज़ आई एम अ हुँ, डर्मेटोलॉजिस्ट, तो आई वुड डेफिनिटली गो फॉर अ मेडिकेटेड वन। क्योंकि जो ये मेकअप वगैरह की कंपनीज़ जो बनाती हैं उसमें जनरली वो चीज़ें कम होती हैं, जैसे मिनरल सनस्क्रीन होता है तो मिनरल्स वो जो हुँ, केमिकल हुँ, सनस्क्रीन्स होते हैं या फिज़िकल सनस्क्रीन्स होते हैं उसमें वो सारी चीज़ें पूरे तरीके से नहीं डली हुई होती। तो इट्स राइट। बेटर टू यूज़ अ मेडिकल ग्रेड सनब्लॉक। हाँ, यानी कि ये अच्छे आप टिप्स हमें दे रही हैं और हुँ। हमारी ऑडियंस के लिए मुझे लगता है कि अव्वल तो लोग फॉलो उन चीज़ों को करते हैं जिसको उनको नज़र आता है कि ये हम कर सकते हैं, हाँ। बेनिफिट्स देखे बगैर। येस, जैसे कि होम रेमेडीज़। यस, क्योंकि एग्ज़ैक्टली। वो घर पे होते हैं, दे एन्जॉय डूइंग होम रेमेडीज़। कुछ होम रेमेडीज़ अच्छी होती हैं, उस पर बात की जा सकती है, लेकिन आई थिंक सनब्लॉक लगाना तो एक बहुत ही आसान, अगर हुँ, आप अपनी अब रूटीन बना लें कि सुबह उठकर आपने सनब्लॉक एक दफ़ा ज़रूर लगा लेना है। अच्छा, सनब्लॉक की री-एप्लीकेशन बड़ी ज़रूरी होती है। ओके। आपने बाहर जो बैठने की बात की धूप में, तो जब आपका एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है, जब आप 2 हुँ, से 3 घंटे तक धूप में हैं, तो हुँ, आपको मुसलसल आपने अपने पास एक सनस्क्रीन रखना है। अगर आप जैसे अगर कुछ लोग वेकेशंस पे जाते हैं, बीच पे जाते हैं, हुँ, वहाँ पे तो कंटिन्यूअसली सन एक्सपोज़र होता है। 2-3 घंटे के बाद आपने सन ब्लॉक री-अप्लाई ज़रूर करना ओके, है। ये बहुत इम्पोर्टेंट हुँ। चीज़ है जो आपने री-एप्लीकेशन इज़ वेरी बताई है। इंपॉर्टेंट क्योंकि वो वेयर ऑफ हो जाता है, पसीने से भी ख़त्म हो जाता है और वैसे भी उसका इफ़ेक्ट 2-3 घंटे में डायरेक्ट हुँ, सनलाइट है। अगर तो आप घर पर हैं, आपके इंडोर कोई जॉब है, अगर आप अंदर कमरे में बैठे हुए हैं, तो बेशक आप 5 से 6 घंटे के बाद भी लगाएँ तो ठीक है। लेकिन हुँ। बाहर धूप में अगर आप हैं, तो आपको 2 से 3 घंटे के बाद सनब्लॉक री-अप्लाई ज़रूर करना होता है। राइट। आजकल ये बोटॉक्स ट्रीटमेंट हर जगह पे हम जाते हैं तो खवातीन बोटॉक्स 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 और कुछ सेलिब्रिटीज को देखकर भी लोगों हुँ, को शौक चढ़ता है, हुँ, शौक पैदा हो जाता है हुँ, कि हमने भी बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाना है। नॉट जस्ट बोटॉक्स, ऑल टाइप्स ऑफ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स, हाइप क्रिएट हुई हुई है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हाँ, अब तो मेरा ख्याल है बिल्कुल। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जो हुँ, असल इश्यूज हैं उससे ज्यादा तो ये जो एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हैं जी, उसके लिए लोग जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे बोटॉक्स किया क्यों जाता है, इसकी क्या
रीज़न क्या होती है करने अच्छा की? जी, बोटॉक्स इसलिए किया जाता है क्योंकि जो हमारी मसल मूवमेंट होती है, हुँ, जैसे-जैसे हम मसल्स को जब ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसके साथ कुछ रिंकल्स पड़ते हैं हमारे हुँ, फेस के ऊपर, हुँ, जिसको हम डायनामिक रिंकल्स कहते हैं। ओके। जैसे कि हम आईब्रोज़ जब रेज़ करते हैं, जब हम फ्राउन करते हैं, जब हम स्माइल करते हैं, तो यहाँ पे हुँ, क्रो फीट पड़ते हैं, वो आपकी इंक्रीज़्ड मसल मूवमेंट की वजह से होता है। ओके, तो हम ओके। बेसिकली बोटॉक्स के थ्रू उस मूवमेंट को थोड़ा-सा कम कर देते हैं। हुँ, जब वो मूवमेंट कम होती है तो रिंकल्स हैं, उनकी अपीयरेंस कम हो जाती है और वो मूवमेंट के साथ नहीं बढ़ते। हुँ, इसलिए ओवर टाइम उनका जो परमानेंट होने का चांस होता है, वो भी कम हो जाता है। तो वो ऑलराइट, आपके जो रिंकल्स हैं, वो ओवर द टाइम परमानेंट नहीं होते, उसमें थोड़ा-सा डिले आ जाता है। ये राइट, तो एक यूज़ है बोटॉक्स का, बोटॉक्स के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, डर्मेटोलॉजी में बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन ओके, जो कॉस्मेटिक अगर हम बात करें स्पेशली, तो दैट इज़ फॉर द डायनामिक रिंकल्स। ऑलराइट। तो इस ट्रीटमेंट के भी डिफरेंट सेशंस होते हैं? इसके सेशंस होते हैं हुँ, क्योंकि ये एक टॉक्सिन है। ये कुछ जब हम ट्रीटमेंट करते हैं उसके 7 से 10 दिन में या 15 दिन में इसका फुल इफ़ेक्ट आता है हुँ, और इफ़ेक्ट रहता है 4 महीने से लेके 6 महीने तक। 4 से 6 महीने 4 से तक, 6 महीने तक और राइट, उसके बाद आपने दोबारा से ट्रीटमेंट करवाना होता है। अच्छा बोटॉक्स के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? साइड इफ़ेक्ट्स तो आई वुडेंट से कि कोई एज़ सच साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आप अपना बोटॉक्स ट्रीटमेंट एक अच्छे प्रोफ़ेशनल से करवा रहे हैं, हुँ, प्रोफ़ेशनल हुँ, डॉक्टर से हुँ, जिनका एक अच्छा एक्सपीरियंस है, तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। ओके। डेफ़िनिटली विद ऑल दीज़ इंजेक्टेबल प्रोसीजर्स देयर आर कॉम्प्लिकेशंस। हुँ, 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 कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और उनके चांसेस डेफ़िनिटली जब आप अच्छे प्रोफ़ेशनल डॉक्टर से करवा रहे हैं, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस आर लिंक्ड टू दीज़ प्रोसीजर्स। तो वो ओके। कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे अगर कहीं पर ज़्यादा लग गया, कहीं पे कम लग हुँ, गया, अगर फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल हुँ, यहाँ हम आईब्रो के ऊपर लगाते हैं, वहाँ से अगर थोड़ा ट्रिकल डाउन हो जाए या अगर आपने पोस्ट केयर अच्छी नहीं की, उसकी वजह से ट्रिकल डाउन हो गया, क्योंकि हुँ, बोटॉक्स की पोस्ट केयर भी होती है, हुँ, तो उससे हुँ, कभी-कभार हमारी आईलिड थोड़ी-सी ड्रूप कर जाती है, इस तरह की ओह! चीज़ें हो सकती हैं। तो यू ओके। हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट यू आर गेटिंग इट फ्रॉम अ गुड प्रोफेशनल हुँ, हुँ, एंड यू आर हुँ, टेकिंग केयर आफ्टर द प्रोसीजर, पोस्ट प्रोसीजर जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस बताए गए, आप उसको फॉलो करें। तो हुँ, ये और लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि अगर कोई इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते भी हैं, तो वो बिल्कुल मैनेजेबल होते हैं, वो ट्रीट किए जा सकते हैं। राइट। इसके लिए स्किन टाइप का भी कोई ख़्याल किया जाता है? नॉट रियली। नॉट स्किन टाइप रियली। के साथ कोई इसका ताल्लुक नहीं है। बिकॉज़ किसी ये मसल्स में हम इंजेक्ट करते हैं, हुँ, 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 तो कोई स्किन टाइप के साथ कोई ख़ास हाँ, बल्कि आजकल तो बोटॉक्स की यूज़ेज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। एक्ने के पेशेंट्स में बोटॉक्स का यूज़ हो रहा है, मेलाज़्मा के पेशेंट्स में यूज़ हो रहा है, तो हुँ। बोटॉक्स इज़ वेरी लाइक इट कम्स हैंडी व्हेन अच्छा, आई वाज़ यू कम अबाउट टू टू आस्क कि क्या एक्ने के पेशेंट्स करवा सकते हैं या नहीं करवा करवा सकते? सकते हैं, ज़रूर ओके, हर ओके। किस्म के पेशेंट्स बोटॉक्स में कोई वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर किस्म के पेशेंट्स ओके। करवा अच्छा सकते हैं। बोटॉक्स करवाने के बाद हुँ। आपको किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है अपनी स्किन के लिए? अच्छा जी, बोटॉक्स क्योंकि जब हम मसल में इंजेक्ट करते हैं, तो अगर आप उसको मसाज करें, अगर आप बहुत हेवी एक्सरसाइज़ करें, तो देयर आर चांसेस कि वो उस प्लेस से मूव करके किसी और मसल में ना चला जाए, जहाँ हम चाहते नहीं हैं कि वो जाए हुँ, और अपना हुँ। इफ़ेक्ट करे। तो 4 चीज़ों का ख़्याल रखना होता है और 4 घंटे तक ख़्याल रखना होता है। ओके। जब आपने ट्रीटमेंट कराया, 4 चीज़ों का ख़्याल रखना है 4 घंटे तक। आपने कोई बिल्कुल सीधा लेटना नहीं है हुँ, और आपने झुकना नहीं है। ओके। आपने मसाज नहीं करना अपने फेस के ऊपर और कोई झुक कर कोई हैवी चीज़ नहीं उठानी हुँ, हुँ। एंड बस यही आपने कुछ प्रिकॉशंस करने होते हैं और 24 टू 48 आवर्स तक हम सेफ साइड बता देते हैं कि आपने कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं हेवी करनी। एक्सरसाइज और हीट का इससे कोई रोल नहीं होता मतलब जिन्होंने बेचारों ने घर पे जाके खाने-खाने बनाने होते हैं वो बना सकती हैं या उन्हें भी एहतियात करनी बना पड़ती सकते है? हैं। हीट हीट से अवॉइडेंस का कोई रोल नहीं होता। ओके, जी। क्योंकि अक्सर होता है ना कि आप कोई अपना ट्रीटमेंट करवाएँ या कोई भी स्किन प्रोसीजर करवाएँ तो कहा जाता है कि आपने हीट के पास नहीं हाँ, जाना। वो उस किस्म के प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे केमिकल पील्स हो गई, जैसे हुँ, पीआरपी हो गई, हुँ। मेसोथेरेपी, ऐसे प्रोसीजर्स जिसमें आपकी स्किन की एक जो लेयर होती है वो रेड हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है। थोड़ी-सी वो ऊपर वाली जो स्किन लेयर है ना, वो खराब हुई हुई होती है, क्योंकि हम ओके। माइक्रो इंजरीज़ करते हैं उसमें टू इंड्यूस कोलेजन प्रोडक्शन। उस केस में हम डेफिनिटली बताते हैं कि आपने हीट अवॉइडेंस करनी है। हुँ। बोटॉक्स में आप अगर कर लें 2-3 घंटे तक तो बेहतर है, क्योंकि इंजेक्शन मार्क्स हुँ, तो उसमें हुँ, भी होते हैं, हुँ, लेकिन वो हुँ। बहुत दूर-दूर होते हैं, ख़ास जगहों पर होते हैं, तो उसमें हीट प्रोटेक्शन का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता। राइट। अच्छा इसके कोई सेशन की मतलब एज़ सच वो भी होती है कि आपने अगर जैसे आप बता रही हैं कि हर 4 जी। मंथ्स के बाद आप करवा सकते हैं, जी, तो कोई बिल्कुल। एक ऐसा टाइम भी होता है जब आपको ज़रूरत नहीं पड़ती बोटॉक्स करवाने की? ऐसा टाइम तो नहीं आता। हुँ, ये हो सकता है कि आप जो डोज़ आपको लगती हुँ, है बोटॉक्स की, वो शायद कम हो जाए, क्योंकि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब मेसिटर बोटॉक्स लगाते हैं, तो उसमें वो हम लगाते हैं
उस मसल को थोड़ा-सा कम करने के लिए, उसकी अपीयरेंस को कम करने के लिए। ओवर द टाइम जब आप वो प्रोसीजर बहुत दफ़ा ले चुके होते हैं, तो उसकी जो साइज़ है वो काफ़ी कम हो चुका होता है। तो ऐसे केस में आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ती या शायद हुँ, बहुत कम डोज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ऑलराइट। लेकिन अगर आप रिंकल्स वगैरह के लिए करवा रहे हैं तो फिर आपको करवाना ही पड़ता है। सही। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारी स्किन के लिए हमारी ऐसी कौन-सी रूटीन होनी चाहिए और हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी स्किन अच्छी लगे, ग्लोइंग लगे? ओके, काफ़ी वैसे इसमें तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी, मैं इसको थोड़ा-सा कुछ समराइज़ करने की बिल्कुल, कोशिश बिल्कुल। ज़रूर करूँगी। एक जो हम बात कर चुके हैं सन प्रोटेक्शन की, दैट हुँ, इज़ द की। सन ब्लॉक आपने हर हालत में लगाना है। हुँ, अपनी स्किन के हिसाब से लगाएँ लेकिन ज़रूर लगाएँ। मॉइस्चराइज़ेशन, हुँ, मॉइस्चराइज़ आपने ज़रूर करना है अपनी स्किन टाइप के हिसाब से। हुँ, जो भी अच्छा मॉइस्चराइज़र है जो आपको सूट करता है, व मॉइस्चराइज़ योर स्किन रियली वेल। रात को क्लेंजिंग आपने ज़रूर करनी है, मेकअप के साथ नहीं सोना। फेस को अच्छे तरीके से वॉश करके अपनी कोशिश करें नाइट टाइम रूटीन भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई और नहीं कुछ कर सकते तो मॉइस्चराइज़ करके, फेस वॉश करके, मॉइस्चराइज़ करके फिर आप सो जाएँ ज़रूर। राइट। इसके अलावा आप अपनी डाइट में हुँ, चीनी का इस्तेमाल कम करें, हुँ, क्योंकि चीनी के साथ लिंक्ड होती है आपकी एजिंग और बहुत सारे और मसाइल। ओके। तो चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ें उनका इस्तेमाल कम करें, नींद पूरी करें, हो सकता है तो एक्सरसाइज़ ज़रूर करें, वो भी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ग्लोइंग स्किन के लिए वो जैसे हुँ, योगा वगैरह के काफ़ी फ़वायद होते हैं, वो ज़रूर करें। और प्लीज़ कोई ऐसी जैसे कि जो व्हाइटनिंग क्रीम्स होती हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो जिसमें मर्क्यूरी वगैरह डला हुआ होता हुँ, है, जो जैसे हमने सस्ती क्रीम्स की बात की थी, इस केस में जो सस्ती क्रीम्स होती हैं, जो व्हाइटनिंग के लिए स्पेशली हुँ, बनाई गई होती हैं, हुँ, वो हुँ, उनसे ज़रूर प्लीज़ अवॉइड करें। अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ के अगर आपको पिगमेंटेशन इश्यूज़ हैं, हुँ, तो प्लीज़ आस्क योर डर्मेटोलॉजिस्ट और उसके अकॉर्डिंगली स्किन केयर करें। अगर कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करवाने हैं, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स करवानी है, चूज़ योर डॉक्टर वेरी केयरफुली। हुँ, उसकी लुक फॉर देयर क्वालिफ़िकेशन, देयर एक्सपीरियंस, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि आजकल हर जगह पर क्लिनिक्स खुल गए हैं। तो एग्ज़ैक्टली। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। डू योर रिसर्च बिफोर यू गो टू डॉक्टर, टू योर एस्थेटिशियन, कि वो आपके लिए आपके फेस, बिकॉज़ इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, इट्स हुँ, योर फेस। हुँ। तो कुछ भी करवाने से पहले अपनी रिसर्च ज़रूर करें। राइट, डॉक्टर हिना, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यू आर आपने जो मोस्ट वेलकम। हमारे साथ टिप्स शेयर की हैं वो काफ़ी यूज़फुल टिप्स हैं, स्पेशली ख़वातीन के लिए। वैसे जी। तो अब आजकल हुँ, मर्द भी किसी मर्द से भी पीछे नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही वो है। भी ऐसे ही चाहते हैं कि वो हाँ। भी हैंडसम लगें, गुड हुँ, लुकिंग लगें, उनकी हुँ। स्किन भी फ्लॉलेस हो। बिल्कुल ऐसा ही लेकिन है। ख़वातीन तो आपकी टिप्स सुन के ज़रूर आपसे खुश हुई होंगी, क्योंकि बहुत आसानी से आपने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो थैंक यू सो यू आर मच मोस्ट फॉर योर वेलकम। टाइम। सो ऑडियंस, अगर आपके कोई भी सवालात हैं डॉक्टर हिना से, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि अगली दफ़ा जब हम डॉक्टर हिना को इनवाइट करें तो आपके बताए हुए सवालात को ये एड्रेस कर सकें। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।